Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi, and I am doing well. Today I will discuss about this pattern program, and this is a alphabetic and spacing type pattern in C language. So इस कोड को बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया stdio.h एंड conio.h, और इसके बाद हमने यहाँ पे टर्बो सी में आपको conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है, लेकिन अगर आप कोई ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करें या आप VS कोड पे कोई कोड करें तो वहाँ पे आपको conio.h का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया और इसका रिटर्न में मैंने 0 करा दिया, क्योंकि आपके मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप यहाँ पे इंट था। अभी इस प्रोग्राम में इस कोड को बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी, जो आपका यूज़ होगा नेस्टेड फॉर लूप में। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? लूप इनसाइड लूप, दैट इज कोल्ड नेस्टेड फॉर लूप। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप के आई, जे एंड के वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। आई वेरिएबल इज यूज्ड फॉर आउटर लूप, जे एंड के वेरिएबल इज यूज्ड फॉर इनर लूप। यहाँ पे हम एक आउटर लूप के अंदर 2 इनर लूप लेंगे। फर्स्ट इनर लूप इज फॉर स्पेसिंग एंड सेकंड इनर लूप इज फॉर मूविंग द कॉलम्स। एंड जो आपका आउटर फॉर लूप होता है वो आपका यूज होता है मूविंग द रोज। तो मैंने यहाँ पे आउटर लूप बनाया जिसमें मैंने वेरिएबल यूज़ किया आई एंड आई इक्वल्स टू 1, इनिशियलाइजेशन किया, चेक कंडीशन करी आई लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड आई इंक्रीमेंट टू 1। और इस आउटर लूप के अंदर मैंने अब जो ये जे वाला लूप बनाया है ये आपका यूज़ होगा स्पेसिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन आई एंड जे इंक्रीमेंट टू 1, और इन दिस लूप वी प्रिंट द स्पेस। और आफ्टर क्रिएटिंग द स्पेसिंग लूप अब हम बनाएंगे आपका मूविंग द कॉलम्स के लिए लूप। मतलब आपको कॉलम्स को मूव कराने के लिए लूप यूज़ करना है, तो हम इस लूप के बाहर आएंगे, वापस से एक लूप बनाएंगे इनर लूप। इसके लिए हम वेरिएबल यूज़ करेंगे के वेरिएबल, और यहाँ पर लिखेंगे के इक्वल्स टू 5 माइनस से हम स्टार्टिंग कर देंगे। ठीक है, 5 माइनस कहाँ तक? आई तक। तो 5 माइनस आई हो गया। फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ के ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 एंड के डिक्रीमेंट टू 1। यहाँ पे वैल्यू को -1 डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और इसके अंदर आपको प्रिंट कराना है, तो उसके लिए पहले आपको स्पेसिफायर लेना पड़ेगा परसेंटाइल C, क्योंकि आपको अल्फ़ाबेट प्रिंट्स करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट कौन सी वैल्यू करनी है, जैसे आपका कॉलम वाइज पैटर्न है तो इसके लिए आपको यहाँ पे कॉलम वाले लूप का वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया k + 65, क्योंकि द स्काई वैल्यू ऑफ कैपिटल A 65। और इन दोनों इनर लूप के बाहर आकर के आपको \n प्रिंट कराना है प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से। जब आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल्ड कराओगे तो इसमें कोई एरर नहीं दिखेगी। जब आप इसको रन कराओगे तो आपका आउटपुट आएगा। अभी आउटपुट थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्पेस नहीं दिया है। स्पेस कहाँ नहीं दिया है? तो चलते अपने एक बार वापस से प्रोग्राम पे और देखते हैं हमने कहाँ पे मिस्टेक करी है। ठीक है, तो प्रोग्राम को एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक जो आपका यहाँ पे स्पेस देना था, मैंने इसके बीच में ना एक स्पेस नहीं दिया है। तो आप यहाँ पे जब एक स्पेस दे दोगे तो आपका आउटपुट एक्यूरेट आ जाएगा। तो स्पेस दे देते हैं एक बार, ये देखिए अब स्पेस दे दिया। अब आप वापस से जब रीरन करोगे इस प्रोग्राम को तो आपका एक्यूरेटली आउटपुट आ जाएगा, जो आपने ऊपर कमेंट में दिखाया हुआ था कि आपको ये बनाना था क्वेश्चन में। अगर किसी को कोई डाउट आएगा यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन अ कमेंट सेक्शन। सो गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी, एंड थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन दैट इज गिवन टू मी फॉर माई यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी के लिए। और आप स्टे ट्यून्ड रहिए फॉर दी अपकमिंग न्यू वीडियोज़ रिलेटेड